जी हाँ दोस्तों, आज हो चुका है 13 जुलाई 2020 सोमवार का दिन और आइए बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार और बड़ी खबरों के बारे में। आपको बता दें कि इस वीडियो के अंदर हर एक खबर बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण निकल के आ रही है। कुछ राजनीतिक मसले तो कुछ हम सभी की जिंदगी से जुड़ी काम की खबरें, जैसे कि सोने चांदी और पेट्रोल डीजल के ताजा भाव, मौसम समाचार, भारत सरकार की तरफ से आने वाले नए नियम और बहुत कुछ। उसके अलावा आपका दैनिक राशिफल, भविष्यफल भी अपन इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। शुरुआत करें दोस्तों पहली बड़ी खबर की, तो आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, यानी कि कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। नानावती अस्पताल के अंदर उनको भर्ती कराया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अमिताभ के अलावा अभिषेक जो कि उनका बेटा, और ऐश्वर्या जो कि उनकी बहू, और आराध्या भी यानी कि उनकी बेटी भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। और अमिताभ बच्चन के परिवार के 4 बंगले जो है सैनिटाइज किए गए हैं, उसके बाद सील कर दिए गए हैं। 30 स्टाफ को भी कोरोना टेस्ट किया गया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। यानी कि 30 जने उनके परिवार में जो काम करते हैं उनको भी जो है टेस्ट किया गया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा दोस्तों आपको भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा भी अपन बता देते हैं कि 8,50,000 को क्रॉस कर चुका है, जिनमें से 5,35,000 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 22,600 से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं दोस्तों। चीन से प्रोडक्शन शिफ्ट कर रही है एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बन चुकी है। सबसे महंगे फोन एप्पल के ही आते हैं, आईफोन आपको पता ही होगा। तो अब आईफोन भी दोस्तों चीन से अपना कारोबार समेट के भारत में शिफ्ट करने की योजना बना रही है। कुछ मीडिया सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी से इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि चीन से अपना प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट करने की योजना एप्पल बना रहा है। और अगली बड़ी खबर ये निकल के आ रही है दोस्तों, एसबीआई की फर्जी ब्रांच चलाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों में से एक जो है वो पूर्व बैंक कर्मचारी का बेटा भी शामिल है। तमिलनाडु के अंदर फर्जी एसबीआई की ब्रांच खोले जाने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको भी बता दें कि बैंक पूरा का पूरा बैंक ही फर्जी था। आरोपियों ने फर्जी बैंक ब्रांच को बिल्कुल एसबीआई बैंक शाखा का रूप दे रखा था, और यहाँ तक कि वह काम में आने वाले ई चालान, रसीदें, रंग रोगन भी बिल्कुल असली शाखा जैसा ही था। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि ऐसे धोखाधड़ी से बचें, और अगर आपको लगे कि कुछ मामला गपला या फिर कुछ गड़बड़ है तो उसकी तुरंत पुलिस में शिकायत करें। अपने नजदीकी पुलिस थाने में आप उसकी शिकायत कर सकते हो। और इसके अलावा खबर ये निकल के आ रही दोस्तों, आपको पता हो तो अभी हाल ही में विकास दुबे जो कि एक कुख्यात अपराधी गैंगस्टर था, उसका एनकाउंटर हो चुका है। तो उसकी संपत्ति की जांच कर रही है अभी ईडी। दुबई और थाईलैंड में जो काली कमाई का इन्वेस्टमेंट होने का जो ईडी को शक हुआ है, इसके चलते उनकी संपत्ति की जांच कर रही है। आपको बता दें कि अभी उन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर ही 14 देशों की यात्रा की थी, और यूपी के अंदर 11 घर ले रखे थे, 16 फ्लैट ले रखे थे। उनमें एक बंगला लखनऊ के अंदर भी था, जो कि 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, जो पिछले साल ही खरीदा था विकास दुबे ने। हालांकि पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है 10 जुलाई की रात को, आपको पता होगा। अपन बात करें अगली बड़ी खबर की, तो वो निकल के आ रही है 30 साल का होने से पहले हर किसी को जरूर कर लेने चाहिए ये 3 इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है तो यही सही उम्र होती है दोस्तों पैसे बचाने की। ऐसे में आपको 3 चीजें ऐसी बताते हैं जिसमें आप अपने पैसे बचा सकते हो और फायदा ही फायदा ले सकते हो। और जब तक आप 50 साल के होंगे तब तक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बचा सकते हो। पहली चीज तो ये कि पीपीएफ खाता खुलवाएं, अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि नौकरी का कुछ पैसा उसमें 10% के आसपास हर महीने जमा होता रहेगा। तो जब तक आप नौकरी छोड़ोगे तब तक आपके पास एक बहुत बड़ा बजट बन जाएगा। उसके अलावा इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप पैसे लगा सकते हो। सोने के अंदर आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि सोना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, आपको पता ही होगा। इन 3 चीजों में आपके पैसे डूबने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते हैं, यानी कि पैसे पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं। और 20 साल से 30 साल के बीच की सही उम्र होती है इन्वेस्टमेंट करने की। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, बुलेट ट्रेन। इसका नाम तो आपने सुना होगा, बुलेट का मतलब होता है बंदूक की गोली। तो इस तरीके से रफ्तार से चलने वाली जो ट्रेन है उसको नाम दिया गया है बुलेट ट्रेन। इस प्रोजेक्ट को लेकर जो बड़ा अपडेट आया है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया दोस्तों की मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पहलू की समीक्षा की जा रही है। यानी कि सुपर फास्ट स्पीड वाली ट्रेनें जो है वो जल्द ही चलने लग जाएगी, भारत के अंदर दौड़ेगी, भारत की पटरियों के ऊपर। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी बात है, समय भी बचेगा और सुविधाएं भी आपको वहां पर बेहतर मिल पाएगी बुलेट ट्रेन के अंदर। और अभी बात करें अगली बड़ी खबर की, तो वो निकल के आ रहे दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर महज 4% सालाना आपको लोन मिल जाता है, यानी कि 100 रुपए के 4 रुपए देने 1 साल के। इससे सस्ता लोन आपको कहीं और किसी भी प्लान के अंदर नहीं मिल पाता, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से किसानों को लोन देने के लिए
खास सुविधा शुरू की गई है जिसके तहत उन्हें महज 4% की दर से लोन मिलता है। अगर आपने अभी तक इसका फायदा नहीं उठाया दोस्तों तो ऊंची ब्याज दरें चुकाने से बचिए और साहूकारों के चुंगल में भी ना फंसिए। लोन लेना तो सिर्फ और सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर। हालांकि आपको पहले 7% की दर से ब्याज जमा कराना होता है, लेकिन समय से अगर आप भुगतान कर देते हो सरकार को तो 3% ब्याज आपको वापस मिल जाता है, यानी कि लोन सिर्फ 4% ब्याज पर आपको मुहैया हो जाता है। इसका फायदा कैसे मिलेगा तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस और अपनी जमीन की नकल यानी कि खाता अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जमा करानी होती है और आपको इसका फायदा मिल जाएगा। और बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की तो वो निकल के आ रही है एक ऐसी कंपनी जिन्होंने कोरोना संकट में अपने कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला बल्कि 12% सैलरी बढ़ा दी है और बोनस भी दिया। नाम है दोस्तों रिन्यू पावर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इस कंपनी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही बनता है। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपने इंश्योरेंस का नाम तो सुना ही होगा। इंश्योरेंस मतलब बीमा, साफ सीधी गणित। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके शरीर का भी इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस जिसे अपन बोलते हैं। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनियों ने कम प्रीमियम वाली कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी लॉन्च की है जिसके अंदर 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बीमा आपको मिल जाएगा। इसे आप यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल, नेशनल इंश्योरेंस, बजाज एलियांज, स्टार हेल्थ, मैक्स बूबा, LIC कई तरह की कंपनियों से इसे आप खरीद सकते हैं। यानी कि आपको 600 रुपए महीने के पे करने हैं, यानी कि जमा करवाने हैं। और अगर आपको कोरोना हो जाता है या फिर कोरोना से आपकी जान चली जाती है तो आपको 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, यानी कि आपके घर वालों को, आपके नॉमिनी को 5 लाख रुपए का बीमा मिल पाएगा। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान के बारे में। आपको पता ही होगा कि सियासी सरगर्मियों के बीच कई मंत्रियों और विधायकों ने CM से मुलाकात की, मौजूदा हालातों के ऊपर चर्चा की और राजस्थान की राजनीति जो है वो खतरे में चल रही है। आपको पता ही होगा अशोक गहलोत का आरोप है कि राजस्थान सरकार को गिराने की साजिश रच रही है बीजेपी। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने ना ही अभी तक सचिन पायलट से मुलाकात की है और ना ही ऐसा कुछ किया है। ये बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल बयान है और सचिन पायलट का भी कहना है कि उन्होंने भी बीजेपी से कोई मुलाकात नहीं की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता प्रद्युमन सिंह लोधी भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया है। दोस्तों कांग्रेस जो है वो छोड़ करके कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है हमें बताना जरूर नीचे कमेंट्स करके। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, कोरोना के इलाज के लिए बाइकोन की दवा आइटोलिजुमेब, इसको जो है कंपनी यानी कि भारत सरकार ने इजाजत दे दी है। कोरोना इलाज के लिए DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बाइकोन की दवा टोलिजुमेब, आइटोलिजुमेब दोनों को इजाजत दे दी है। मरीजों के इलाज के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना मरीज पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद संतोषजनक नतीजे देखे गए हैं। ये इंजेक्शन पिछले कई साल से सिरोसिस के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन अभी कोरोना के इलाज में भी इस्तेमाल किए जाएंगे क्योंकि अभी तक किसी भी देश से इसकी वैक्सीन तो बन नहीं पाई है। ऐसे में अलग अलग दवाओं का परीक्षण मरीजों के ऊपर किया जाता है ताकि बेटर से बेटर नतीजे मिल पाए। और आपको रूबरू करवाते हैं दोस्तों कुछ मौसम समाचार से। संपूर्ण भारत का 13 जुलाई 2020 का मौसम पूर्वानुमान आपको बता देते हैं जल्दी से इसी वीडियो के अंदर। आगामी यानी कि आने वाले 24 घंटे में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश के बीच कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। उसके अलावा कोंकण, गोवा, उत्तरी अंतरी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, रायलसीमा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बौछारें भी गिर सकती है। वहीं बात करें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूर्वी दक्षिण राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए तो हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। बिहार और यूपी और दिल्ली के अंदर भी जो है आने वाले 24 घंटों में मौसम अपना मिजाज बदल सकता है और बदरा कहीं कहीं पर गिर सकते हैं। वहीं बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की तो वो निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है बड़ा। अब बिना फास्टैग के यानी कि आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा हुआ तो उसका रजिस्ट्रेशन और फिटनेस आपको नहीं मिल पाएगा। सरकार ने वाहनों का पंजीकरण करने या वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उसका फास्टैग विवरण लेना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी और बताया कि नए वाहन का पंजीकरण करने या राष्ट्रीय परमिट बनाने वाले वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उनका फास्टैग विवरण लेना जरूरी कर दिया है। इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फास्टैग व्यवस्था को वाहन पोर्टल से जोड़ दिया गया है। और खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जल्दी भारत के अंदर एप्पल जो है वो सिलिकॉन चिप के साथ में जो है पहली मैकबुक 13.5 इंच की पेश करने वाली है। और खबर ये निकल के आ रही कि बजाज ऑटो यानी कि बजाज की गाड़ियां तो आपने देखी और चलाई ही होगी, तो इसकी बिक्री जून के महीने में 31% तक गिर चुकी है। नौकरियां है नहीं, कोरोना का कहर चल रहा है, ऐसे में कोई गाड़ियां खरीद नहीं रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मारुति सुजुकी की बिक्री में भी जून के अंदर 54% की
गिरावट दर्ज की गई है। और खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि भारत में कब मिलेगी टेस्ला की कार। तो बता दें कि एक यूजर ने जब एलन मस्क को ट्वीट किया तो उससे पता चलता है कि जल्द ही भारत में टेस्ला कार लॉन्च होने वाली है। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कृषि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जो है मंजूर कर दिया है केंद्र सरकार ने। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री जब भी कोई योजना बनाते हैं तो कृषि ग्रामीण क्षेत्र का विशेष ध्यान रखते हैं। इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब किसानों को जो है बिना गारंटी के 3% के अनुदान के ऊपर लोन दिया जाएगा, यानी कि 7 की जगह मात्र 4% ब्याज लगेगा और 2.5 लाख रुपए तक का लोन आपको खेती के जरिए मुहैया हो पाएगा। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पटरी पर लौट रही है धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि लॉकडाउन की पाबंदियों में धीरे धीरे ढील दिए जाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति की तरफ लौटने के संकेत देने लगी है। और आपको बता देते हैं इस वक्त के लाइव कोरोना अपडेट, भारत के अंदर 8,79,447 अब तक संक्रमित आ चुके हैं। जबकि बात करें दुनिया भर की तो 1,29,54,225 से अधिक मामले अब तक पाए जा चुके हैं और 5,60,000 से ज्यादा लोग अपनी जान कोरोना के चलते दुनिया भर में गंवा चुके हैं। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, पीएम आवास योजना, क्या आधार के बिना भी आवेदन करना संभव है? होम लोन पर मिल रही है 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी, यानी कि घर बना रहे हैं। तो आपको बता दें कि अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज यानी कि कागजात चाहिए, क्या इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य है या नहीं? तो आपको बता दें दोस्तों कि इस योजना के लिए आधार की जानकारी देना अनिवार्य है। योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था लागू की है। ऐसे में अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी आधार केंद्र जाकर अपना आधार कार्ड बनवा लें, इसके बाद ही इस स्कीम के लिए आवेदन करें। वहीं बात करें आधार के अलावा अन्य क्या क्या दस्तावेज आपको जो है चाहिए लोन लेने के लिए, फॉर्म के साथ क्या क्या चीजें जोड़नी है, तो बता दें कि सैलरीड क्लास के लिए आपको पैन कार्ड होना जरूरी है। पैन कार्ड नहीं हो तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी चलेगा, लेकिन चाहिए ही चाहिए, यानी कि फोटो वाला आईडी प्रूफ चाहिए। इसके अलावा इनकम प्रूफ में पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। सरकार स्कीम के लिए आवेदनकर्ता से प्रॉपर्टी प्रूफ भी मांगती है, जिसमें सेल्स डील या सेल परचेज का एग्रीमेंट भी देना होता है। उसके अलावा दोस्तों खबर ये निकल के आ रही है कि अगर आपको मुद्रा लोन लेना है, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, तो इसकी क्या ब्याज दरें चल रही है ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के तहत ब्याज दरें लोन अमाउंट और रिपेमेंट पीरियड आदि पर निर्भर करती है। ब्याज दर बैंक के हिसाब से 12 से 18% हो सकती है। हालांकि अमूमन जो है 10 से 12% का ब्याज आपसे वसूला जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। सरकार 50,000 रुपए से लगा करके 10 लाख रुपए तक का लोन जो आपको मुहैया करवाती है और ये लोन बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं। योजना के तहत 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है दोस्तों। लोन चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। अलग अलग बैंकों के अंदर अलग अलग ब्याज दरें हो सकती हैं। आप अपने नजदीकी बैंक जाकर के इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, टमाटर हुआ एक बार फिर लाल, यानी कि टमाटर के भाव जो है वो आसमान छूने में लगे हुए हैं। दिल्ली में टमाटर प्रति किलोग्राम 70 रुपए से ज्यादा चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हर हफ्ते 10 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों लू के झपेटों और किचकिच की बारिश से कई ज्यादा टमाटर की फसल खराब हो चुकी है। इसके चलते टमाटर का भाव जो है आसमान छूने में लगा हुआ है। और वहीं आपको बता देते हैं पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव भी बता दें कि 12 दिन के बाद डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि पेट्रोल की कीमतें जो है वो स्थिर है, यानी कि कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज दिल्ली के अंदर पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर चल रहा है, जबकि बात करें डीजल की तो 80 रुपए 78 पैसे से बढ़कर के 80 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं आप चाहो तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई सभी महानगरों के भाव वीडियो को पहुंच करके देख सकते हो। बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना। अब तक की जो भी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।